हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले पाइथन का सेकंड लेक्चर। और अगर अभी तक आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें। उसमें इंट्रोडक्शन मैंने बहुत ब्रीफ में आपको बताया है। आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग इन पाइथन। दोस्तों, पाइथन एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, ये आप समझ चुके हो। और मैंने आपको कुछ फंक्शंस जैसे 1 2 3 लाइन के कोड से हमने कई सारे कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किए, कैलकुलेटर बनाना, कैलेंडर प्रिंट करना एंड सो ऑन। आज हम लोग बात करने वाले हैं द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन, दैट इज व्हाट क्लास एंड ऑब्जेक्ट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पाइथन एक 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जैसा नाम से लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे ओरिएंटेड, मतलब सब कुछ किस पे डिपेंड होता है? ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। और दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट जो है उसे इंटरनली हम लोग समझते हैं एक मेमोरी लोकेशन। तो ऑब्जेक्ट का सिंपल वे में अगर अपन मतलब निकालें तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब एक डायनामिक मेमोरी होता है। और उस डायनामिक मेमोरी पे हम डेटा स्टोर भी करा सकते हैं और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सारे ऑपरेशंस, मैक्सिमम ऑपरेशंस प्रीडिफाइंड होते हैं। चलिए, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर मैंने एक मेमोरी का ब्लॉक बनाया है, मेमोरी का ब्लॉक मैंने क्या बनाया है? सपोज एक मेमोरी का ब्लॉक बनाया है और ये मेमोरी मेरा स्टैटिक मेमोरी है। स्टैटिक मेमोरी मतलब जो आपको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देता है, जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, और जावा में भी जहां हम लोग प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स यूज करते हैं वहां पर स्टैटिक मेमोरी कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ये मेरा मेमोरी स्टैटिक मेमोरी है। स्टैटिक मेमोरी मतलब एक ऐसा मेमोरी जिसका साइज क्या होता है? बेसिकली फिक्स होता है। अब अगर आप इस मेमोरी पे कोई भी डेटा स्टोर कराते हो तो दो ड्रॉबैक्स होते हैं। अगर मैंने कोई स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करा दिया 4 बाइट्स का, तो एग्जांपल के लिए मैंने मेमोरी एलोकेट करा दिया है 4 बाइट का, और इस 4 बाइट्स की मेमोरी पे अब मैं डेटा स्टोर करना चाहता हूं। अब ये मेमोरी का साइज फिक्स था और इस मेमोरी को मैंने बोल दिया स्टैटिक मेमोरी। लेकिन स्टैटिक मेमोरी का पहला जो ड्रॉबैक है दोस्तों, वो क्या है कि स्टैटिक मेमोरी पे अगर आपने कोई डेटा स्टोर कराया है और डेटा बहुत कम साइज का है, जैसे मुझे स्टोर कराना था सिर्फ 5, आई जस्ट वांट टू स्टोर ओनली 5, तो बचा हुआ मेमोरी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। दूसरा ड्रॉबैक क्या है दोस्तों स्टैटिक मेमोरी का? स्टैटिक मेमोरी का दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने डेटा कम साइज का दिया है तो मेमोरी वेस्टेज, और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने डेटा इतना लार्ज दे दिया है कि वो मेमोरी उस डेटा को स्टोर नहीं कर सकता है, तो ये सेकंड ड्रॉबैक हो गया। तो टोटल ड्रॉबैक कितने हो गए? दो। पहला स्टैटिक मेमोरी का ड्रॉबैक ये हो गया कि डेटा लेस तो मेमोरी वेस्टेज, और डेटा लार्ज तो मेमोरी कैपेबल नहीं उस डेटा को स्टोर कराने के लिए। तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर मैंने स्टैटिक मेमोरी पे कोई डेटा स्टोर कराया, जैसे मैंने स्टोर करा दिया 5, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है या मुझे 5 की पावर समथिंग कुछ निकालना है, तो ये कहलाते हैं ऑपरेशन। क्या कहलाते हैं? ऑपरेशन। के मेमोरी पे अगर रखा हुआ डेटा है तो उसके साथ क्या परफॉर्म करना? ऑपरेशन। और यहां पर स्टैटिक मेमोरी में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें मैन्युअली लॉजिक लिखने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कि वहां पर स्टैटिक मेमोरी सपोर्ट होता था। और स्टैटिक मेमोरी के दो ड्रॉबैक तो आपको समझ में आ गए। डेटा लेस मतलब मेमोरी वेस्टेज, डेटा लार्ज अमाउंट में है तो मेमोरी से स्टोर नहीं कर पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये है कि हम स्टैटिक मेमोरी पे डेटा स्टोर करने के बाद कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। ऑपरेशन जैसे मैंने आपको बोला, स्टैटिक मेमोरी पे स्टोर्ड नंबर का फैक्टोरियल निकालो, या उसका स्क्वायर रूट निकालो, या उसका साइन कॉस 10 वैल्यू निकालो, तो आप नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए निकालने के लिए आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको खुद मैन्युअली लॉजिक लिखना पड़ेगा। यू हैव टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस। बट अगर यही ये डेटा मैं डायनामिक मेमोरी पे स्टोर करा दूं, और मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है कि डायनामिक मेमोरी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, तो आज के बाद जब भी आप ये वर्ड सुनते हो ऑब्जेक्ट, तो आपके माइंड में आना चाहिए डायनामिक मेमोरी। और अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, यही 5 में किसी ऑब्जेक्ट की मेमोरी यानी कि डायनामिक मेमोरी पे स्टोर कराता हूं, तो मैं वहां पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं। कैसे ऑपरेशंस? मैं फैक्टोरियल निकाल सकता हूं, मैं स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं, मैं क्यूब रूट निकाल सकता हूं, मैं इस पे लॉगरिथम अप्लाई कर सकता हूं, मैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन साइन कॉस 10 वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ पाइथन, क्योंकि पाइथन में जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं वो डायनामिक मेमोरी का होता है। और डायनामिक मेमोरी मतलब ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट कभी नहीं बना पाओगे। आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको सबसे पहले चाहिए क्लास। तो हमें सबसे पहले पाइथन में बनानी पड़ेगी क्लास, तभी हम उसका क्या बना पाएंगे? ऑब्जेक्ट। लेकिन पाइथन में बहुत सारी प्रीडिफाइंड क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हमें दिए हुए हैं। जिस टाइप की क्लास उस टाइप का ऑब्जेक्ट, उस टाइप के ऑपरेशंस। अब आप थोड़ा सा तो ये समझ चुके हो कि हाँ, पाइथन में जो है बेसिकली डायनामिक मेमोरी यूज होता है, और डायनामिक मेमोरी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और अगर डायनामिक मेमोरी पे मैंने 5 स्टोर कराया है, तो आप मुझे बताओ, मैं 5 का स्क्वायर निकाल सकता हूं, क्यूब निकाल सकता हूं, लेकिन क्या
क्या मैं हेलो का स्क्वायर निकाल सकता हूं, क्या मैं हेलो का क्यूब निकाल सकता हूं? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि पाइथन बाय डिफॉल्ट किस टाइप की वैल्यू को किस टाइप का क्लास और ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसे आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बोलते हैं डेटा टाइप्स, पर हम यहाँ पर बोलेंगे क्लास टाइप या फिर ऑब्जेक्ट टाइप, क्योंकि हमें वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग क्या पता करना है यहाँ पर, क्लासेस एंड उनके ऑब्जेक्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिकल वे में। आप google.com विजिट करें और google.com विजिट करने के बाद आपको ओपन कर लेना है दोस्तों ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। मैंने google.com विजिट किया और हियर यू विल टाइप ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। अभी आपको इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन इंस्टॉलेशन अगर आप करना चाहते हो आप नीचे दिए हुए वीडियो को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि पाइथन प्लस एनाकोंडा का इंस्टॉलेशन कैसा होता है। चलिए अब मैं सबसे पहले प्रोग्राम आपको बना के बताने वाला हूं। तो मैंने ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर यूज किया है। आप मुझे बताएं, मैंने ये प्रिंट फंक्शन से एक मैसेज प्रिंट किया है। अब हम लोग वैल्यूज के बारे में बात करें तो कीबोर्ड से इनपुट क्या आ सकता है, तो न्यूमेरिक वैल्यू कीबोर्ड से आ सकता है 10। ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें कोई पॉइंटर्स नहीं लगे हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो 10 है ये इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। वैसे ही न्यूमेरिक में अगर आप डेसिमल लगा देते हो, मैंने 10.5 कर दिया तो डेसिमल वैल्यूज है, और डेसिमल वैल्यूज जो है आपका वो फ्लोट क्लास का ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर मैं कोई एक कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स यूज करना चाहता हूं तो मुझे या तो सिंगल कोट्स का यूज करना है, मैं एक कैरेक्टर भी लिख सकता हूं, मैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर भी लिख सकता हूं। इसे हम लोग कंसिडर करेंगे str, फुल फॉर्म हम बोल सकते हैं स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। आप सिंगल कोट्स यूज कर सकते हो और आप डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो। इट्स ऑलवेज शुड बी अ स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट। और गाइस सिर्फ दो वैल्यू ऐसी है पाइथन में जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, बट जिसे आप सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के बिना यूज कर सकते हो, और उसका नाम है ट्रू और फॉल्स वैल्यू, जिसे ये बोलता है बूल क्लास ऑब्जेक्ट। बूल का शॉर्ट फॉर्म है बूल, लॉन्ग फॉर्म जो होता है बुल का होता है बुलियन। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ट्रू, पर याद रखना ट्रू का टी कैपिटल रखना है, और अगर फॉल्स स्टोर करा रहे हो तो फॉल्स का एफ कैपिटल रखना है। तो अब आप कीबोर्ड से लेने वाली जो वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज में न्यूमेरिक वैल्यू दो होती है, एक आईएनटी होती है, दूसरी होती है फ्लोट। अगर आप कोई भी कैरेक्टर, नंबर, स्पेशल सिंबल, कोई अल्फाबेट, किसी को भी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगा के स्टोर कराओ, वो एसटीआर में स्टोर होगा, मतलब वो एसटीआर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। और हमने ट्रू और फॉल्स दो वैल्यू स्टोर करा ली, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली बूल क्लास ऑब्जेक्ट वैल्यू। तो अब ये हो गए बेसिक आपके ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस के टाइप जो आप पाइथन में यूज करने वाले हो। जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा तो ये सभी वैल्यूज प्रिंट होने वाली है। तो दिस ऑल आर द कॉमन वैल्यूज विच वी आर यूजिंग इन पाइथन लैंग्वेज। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो मेन कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो ये है कि ये जो 10 है ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो हम इसी के नीचे एक बार और प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे, और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर दिया है टाइप। इंटरेस्टिंग सा फंक्शन टाइप है, और टाइप का काम क्या है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लास बताता है। ये 10 जो है ये इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर कोई इसे बोलता है कि वेरिएबल या फिर आप बोलते हो उसे डेटा टाइप, तो गलत है दोस्तों, क्योंकि अगर आप टाइप फंक्शन से 10 को प्रिंट करोगे तो वो आपको देने वाला है क्लास। तो अगर आपको कोई ये बता रहा है कि पाइथन में हमने जो स्टोर कराया वेरिएबल में वैल्यू, तो वेरिएबल में आपने वैल्यू स्टोर कराई है, या डेटा टाइप का करके आपको कोई बोल देता है, तो वो डेटा टाइप नहीं होता है। आपको समझना है कि इंटरनली वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पर जैसे ही रन करेंगे तो 10 किस टाइप की क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो 10 आईएनटी क्लास का ऑब्जेक्ट है। वैसे ही अब आप सब पे ये काम करने वाले हो, तो मैंने टाइप फंक्शन को कॉपी किया और हम 10.5 पे अप्लाई करने वाले हैं। हम इसे सिंगल कोट्स वाले हेलो पे भी अप्लाई करेंगे, और हम इसे डबल कोट्स वाले हेलो पे भी अप्लाई करेंगे। देखो लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि लाइन ऑफ कोड बढ़ने से कोई इशू नहीं है, हमें जो है प्रोग्राम पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। तो ट्रू का टाइप पता कर लो और लास्ट में फॉल्स का टाइप पता कर लो। जैसे ही मैंने रन पे क्लिक किया है मुझे ऑल वैल्यूज मिल जाएगी। जब मैंने 10 स्टोर कराया था तो वो इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट था। 10.5 जब मैंने स्टोर कराया तो वो फ्लोट क्लास का ऑब्जेक्ट है। मैंने सिंगल कोट्स में हेलो स्टोर कराया तो एसटीआर स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। मैंने डबल कोट्स में हेलो स्टोर कराया तो वो भी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। मैंने ट्रू स्टोर कराया तो बूल क्लास का ऑब्जेक्ट, और जब मैंने फॉल्स स्टोर कराया तो भी बूल क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉमन ऑब्जेक्ट और क्लासेस पाइथन में कौन कौन से हो गए, तो अभी एज ऑफ नाउ इसी पे फोकस करना है। आगे जाके हम लोग लिस्ट, टपल, सेट, डिक्ट, बहुत सारी क्लासेस और भी देखने वाले हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको ये चार चीजें आना चाहिए।
क्यों? क्योंकि आप यूजर से इनपुट सिर्फ और सिर्फ ये मैक्सिमम टाइम 4 टाइप की वैल्यूज ही लेने वाले हो। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट कि पाइथन में कॉमन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पाइथन में कॉमन क्लासेस क्या होती है। अब दोस्तों बात आती है कि हम इनके साथ ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 10 बेसिकली एक कैसी वैल्यू है, तो मैंने आपको बताया 10 एक ऑब्जेक्ट है इंटीजर क्लास का या आईएनटी क्लास का, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हम इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो इसके साथ, या मैंने आपको बोला था कि सिंगल कोट्स में स्टोर्ड हेलो जो है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो आप लोगों का आंसर होगा कि स्ट्रिंग या एसटीआर क्लास का ऑब्जेक्ट है। और अगर ये डायनामिक मेमोरी पे है तो अपन इस पर डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी अगर अपन इसे रन करते हैं तो हेलो में मुझे मिलने वाला है लोअर केस में आउटपुट, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करूं, और ऑपरेशन का मतलब होता है दोस्तों मेथड्स। तो मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करूं मतलब मैं एक मेथड कॉल करूं, और मेथड कॉल करते से ही ये हेलो अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो आइए अपन देखते हैं इस जादू को। मैंने यहाँ पर एक मेथड कॉल कर दिया डॉट अपर, और पीछे हमने एक फंक्शन का पैरेंथेसिस लगा दिया। अब आप इस स्ट्रिंग पे अपर मेथड कॉल करोगे और फाइनली ये स्ट्रिंग कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है। तो डायनामिक मेमोरी का एडवांटेज क्या होता है अब आप समझ चुके हो कि डायनामिक मेमोरी पे अगर कोई डेटा है तो हम सिर्फ उस पर मेथड्स कॉल करके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों कॉमन पाइथन में यूज होने वाले ऑब्जेक्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिया है। आपको ये कॉन्सेप्ट पाइथन का कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कोडिंग स्किल्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।